देखो, आज तुम ये जगह छोड़कर जा रहे हो। अब आइंदा ऐसा कुछ भी मत करना कि तुम्हें दोबारा इधर झांकने की भी नौबत आए। उस सहृदय चेहरे वाले इंसान को उससे पता नहीं कैसा लगाव सा हो गया था। कितना शानदार नौजवान था वह। गोरा चिट्ठा आकर्षक व्यक्तित्व, किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगता था। उस पर उसका स्वभाव, भले ही वैसे वो गुमसुम अपने आप में खोया रहता हो, लेकिन किसी की भी परेशानी में सबसे आगे खड़ा रहता था। बस उसे किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं था। मतलब भर की बात करना और दिन भर अकेले बैठकर अपनी किताबों में डूबे रहना। वो उद्विग्न सा खड़ा उन्हें ताकता रहा। तुम समझ रहे हो ना, मैं क्या कह रहा हूँ? वो उसके भावहीन चेहरे को देखते हुए बोले। देखो, तुम मेरे बेटे जैसे हो, बहुत ही काबिल नौजवान हो। इतने सालों में मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे तो आज भी आश्चर्य होता है कि तुम जैसा समझदार नौजवान ऐसा कैसे कर सकता है। वो रौ में बोलते चले गए। उसने आहत भाव से उनकी तरफ देखा तो वो हड़बड़ा गए। मेरे कहने का मतलब है, भले ही तुमने कुछ नहीं किया, जो हुआ वह एक एक्सीडेंट था, लेकिन लोग तो नहीं मानते, और इसी वजह से तुम्हें अपनी जिंदगी के इतनी कीमती साल यहाँ काटने पड़े। उनके चेहरे पर खेद के भाव थे। उन्होंने कुछ पेपर्स उसकी तरफ बढ़ाए। ये तुम्हारे सर्टिफिकेट हैं, इन्हें संभाल कर रख लो। उसने लापरवाही से पेपर पकड़े और जाने के लिए मुड़ा। सुनो, ना चाहते हुए भी वो फिर उनकी तरफ मुड़ गया। वैसे तो बाहर काफी लोग होंगे जो तुम्हारे शुभचिंतक और खैरख्वाह होंगे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त। वह 2 क्षण चुप रह गए। दोस्त और खैरख्वाह, एक विद्रूप सी मुस्कान उसके सूखे हुए होंठों पर चली आई। उसकी आंखों में कुछ तस्वीरें उभर आई, लेकिन फौरन ही ओझल हो गई। तुम्हें कैसी भी कोई भी जरूरत पड़े तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है। मुझे फोन करने में संकोच नहीं करना बेटा। उनकी आंखें गीली हो गई। वो अपनी जगह से उठे और इतने लंबे अरसे में पहली बार उसे अपनी बाहों से पकड़कर अपने गले से लगा लिया। वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से उसे छोड़ दिया और बिना उसकी ओर देखकर बोले, अब तुम जाओ। वो खुद ही मुड़कर कमरे से बाहर निकल गए। वह 5 मिनट तक ऐसे ही निरुद्देश्य सा खड़ा रहा, फिर शिथिल कदमों से बाहर निकल आया। यहाँ से जाने का उसका भी मन नहीं था, लेकिन नियम के अनुसार वह अब यहाँ नहीं रह सकता था। बाहर तेज धूप थी, शायद उसकी जिंदगी भी इसी तेज धूप में झुलसने जैसी थी। निरुद्देश्य, बेसहारा, बेकार, कहाँ जाए वह? अपने मन को टटोलते हुए उसने सोचा। अपने जन्मदाता माँ बाप का चेहरा उसकी आंखों में उभर आया। माता पिता, भाई बहन, परिवार सब तो है उसका। उसके पिता रुआबदार चेहरा, लेकिन अंदर से एकदम सहज सरल उसकी माँ, जिनके चेहरे पर हमेशा एक कोमल मुस्कान बनी रहती है। स्नेहिल भाई भाभी, उसकी छोटी बहन, बहुत चुलबुली, बात बात पर हंसने वाली, उसे अपनी तरह तरह की फरमाइशों से परेशान कर देने वाली। अनायास ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई, लेकिन फिर अपने आप पुंज भी गई। तेज गर्मी में जल्दी ही सूखने वाली पानी की बूंद की तरह उसके मुंह पर से मुस्कान ओझल हो गई। 10 साल बीत चुके हैं। वो इन सब के बीच में 10 साल कैसे भूल गया? इतने लंबे अरसे में क्या सब कुछ वैसा ही रह गया होगा जैसा वह छोड़कर आया था? यहाँ तो 10 दिन में ही बहुत कुछ बदल जाता है, और वह तो 10 साल की बात कर रहा है। इतना लंबा अरसा किसी की जिंदगी बदलने के लिए काफी है। खून में लिथड़ा एक चेहरा उसकी आंखों के आगे आ गया और वह सिहर उठा। क्या हुआ? पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रोज दिखने वाला एक जाना पहचाना चेहरा था। उसने खाली खाली आंखों से उसकी तरफ देखा। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं, उसने पूछ लिया, जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो। होता है भाई, ऐसा ही होता है, वह दार्शनिक स्वर में बोला। इतने दिन यहाँ रहने के बाद यही की आदत पड़ जाती है, बाहर की दुनिया से कटकर। उसके बाद समझ में नहीं आता कि कहाँ जाए। वो धीमे से हंस दिया, लेकिन मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ भी तो नहीं रह सकते। उसने खामोशी से उसका हाथ अपने कंधे से परे किया और थके हुए कदमों से आगे बढ़ने लगा। दिमाग एकदम खाली था। इस समय मन में इतनी चीज चल रही थी कि सब कुछ अस्पष्ट सा था, आपस में गड्डमाड हो रहा था।